हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको भारत और नेपाल के संबंधों में जो तनाव है वर्तमान में, इस पर आज चर्चा करूंगी। पहले मैंने आपको बताया था कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। कुछ मुद्दों को लेकर तनाव जो है नेपाल और भारत के बीच रहा है, जैसे कि अब वर्तमान में चल रहा है। नेपाल ने 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हार के बाद अपनी पश्चिमी क्षेत्र का एक हिस्सा छोड़ दिया था। उसके बाद सुगौली संधि ने काली नदी के उत्पत्ति स्थल को भारत और नेपाल की सीमा तय किया, लेकिन दोनों देश काली नदी के स्रोत को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। भारत और नेपाल का जो विवाद है, पहला है नक्शे को लेकर विवाद है। चीन इस विवाद को भड़का रहा है। इसमें 3 उन जगहों को भी शामिल किया गया है। नक्शा दोबारा बनाए जाने पर इससे हिमालय के एक छोटे क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है, लेकिन इस वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें भारत और चीन के बीच जो तनाव बढ़ गया है, नेपाल के लोगों ने विरोध और गुस्सा जाहिर करते हुए भारत पर देश की संप्रभुता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसी महीने में भारत की ओर से नेपाल सीमा के पास सड़क निर्माण के काम की वजह से तनाव बढ़ा है, क्योंकि भारत की ओर से जारी किए गए नए नक्शे में विवादित जगहों को भारत के हिस्से में दिखाया गया है। इसी बीच भारत और चीन पहले ही उत्तरी लद्दाख में सैन्य टकराव से गुजर रहे हैं। चीन के बहकावे में आकर नेपाल नक्शा बदल रहा है। नेपाल और भारत के बीच 1880 किलोमीटर सीमा खुली हुई है। दोनों देशों ने 98% सीमा को कवर करने वाले नक्शे को अंतिम रूप दिया है, लेकिन पश्चिमी नेपाल में 3 जो जगह हैं, लिपुलेखा, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र में, इन 3 जगहों को लेकर दोनों देशों में तनाव है। ये तीनों क्षेत्र जो है, इनकी जो सीमा बढ़ती है वो है 370 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। लिपुलेख भारत के उत्तराखंड राज्य को और चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। भारत का नेपाल चीन से सीमा विवाद भारत ने प्रशासित जम्मू कश्मीर को लद्दाख में बांटने के बाद नक्शा जारी किया, जिन्हें लेकर नेपाल का भारत से विवाद है। भारत के लिए लिपुलेख का मामला सुरक्षा से जुड़ा है। इस साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। इससे हिंदू श्रद्धालुओं का जो वक्त है वो बचेगा, जो मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। इस वजह से नेपाल के साथ कूटनीतिक संबंध जो हैं भारत के बिगड़े। अब है कि जो विवाद का कारण है वो उत्तराखंड के धारतुला से जोड़ती जो सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास जोड़ने वाला जो क्षेत्र नेपाल के हिस्सा है, भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस सड़क का निर्माण जो है किया, जिस वजह से क्या है कि दोनों देशों में तनाव है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का जो नवीन मानचित्र जारी किया गया, उत्तराखंड के कालापानी, लिपुधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा माना। इस प्रकार से क्या है कि दोनों देशों के बीच जो है तनाव कुछ मुद्दों को लेकर है। इसमें एक जो है वो है कि कालापानी नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिसमें लिपुधुरा और कालापानी लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग हैं। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षर किए गए थे। सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया। नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए मानचित्र में भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इस मानचित्र में छेड़खानी की गई है। नेपाल इस वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हुआ।
परंतु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल न होने का दबाव डाल रहा था। भारत द्वारा इस प्रकार दबाव डालना नेपाल को रास नहीं आया और इस घटना से भारत की बिग ब्रदर की जो छवि थी वो स्थापित हुई। दोनों देशों के संबंधों में तनाव जो है सितंबर 1915 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया, लेकिन भारत द्वारा नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया जिस रूप में नेपाल को आशा थी। इसी तरह से नवंबर 1917 में जिनेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल के राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच को कठोरतापूर्ण उपयोग करने के लिए कठोरतापूर्वक उपयोग किया गया, जिससे पहले तक नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत द्वारा कभी भी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। भारत का रुख मधेसियों को नेपाल में नागरिकता का अधिकार दिलाना था। इनमें लाखों मधेसियों ने वर्ष 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आंदोलन चलाया था। सरकार का ऐसा आरोप है कि मधेसियों के समर्थन में भारत सरकार ने उस समय नेपाल की आर्थिक घेराबंदी की थी। इस प्रकार से क्या है कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। ये सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनोवेशन परियोजना में शामिल हो गए हैं, लेकिन भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। चीन ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को मजबूत किया। नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा को पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के वेतन का खर्चा भी चीन सरकार उठाने के लिए तैयार है। इनमें बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ताकि लोगों के बीच संपर्क तथा बड़े पैमाने पर माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा मोतीहारी से नेपाल में तक दोनों के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर भी हाल में सहमति हुई है। नेपाल के दक्षिण क्षेत्र में भारत की उत्तरी सीमा से सटा है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बोटी का रिश्ता माना जाता है। बिहार और उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मेदासी समुदाय का सांस्कृतिक संबंध रहा है। दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहा। सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहता है। भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिए किसी पासपोर्ट या वीज़े की जरूरत नहीं पड़ती। कई मायनों में भारत और नेपाल की नज़दीकियाँ दर्शाता है। लेकिन ये जो भारत और नेपाल के बीच तनाव है, इन को सुलझाने के लिए दोनों ही सरकारों को संबंध सुधारने होंगे। नेपाल सरकार का स्पष्ट किया है कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेज, तथ्य और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दे को कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की भी जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ हानि पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आज़ाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है। चीनी निवेश के सामने भारत की चमक जो है फीकी पड़ रही है। लिहाजा भारत को कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जो कूटनीतिक संबंधों को प्रभावी बनाना होगा। भारत और चीन के बीच दुश्मनी से नेपाल को फ़ायदा हो सकता है। नेपाल इस समय एनसीपी पार्टी की सरकार का जो प्रधानमंत्री ओली है, उनकी पार्टी अपने दम पर सत्ता में नहीं है। ओली ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत को निशाना बनाने का तरीका निकाला है, जिससे देश के कट्टर राष्ट्रवाद का माहौल बने, स्थिति मजबूत हो। नेपाल की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है।
भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति के तहत नेपाल के साथ अपने जो विवाद हैं समझौतों के तहत ऐतिहासिक रूप से हल करने के लिए प्रयास करने होंगे, जिससे कि भारत और नेपाल के साथ अच्छे संबंध आने वाले समय में सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छे बने रहें और जो दोनों देशों में शांति के लिए शांति क्षेत्र घोषित किया जा सके, संबंध अच्छे रहें और चीन जो है इस चीज़ का फ़ायदा न उठाए। इसलिए भारत को आर्थिक सहायता देकर नेपाल के साथ संबंधों को अच्छा बनाना आवश्यक है सुरक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।